नहीं, ऑडियो नहीं जा रहा, उनको रीपैच करिए आनंद जी को। पंकज शर्मा जी 2 मिनट ऐश्वर्य ध्यान से मेरी प्लीज बात बोलिए सर। सुनिएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ल जी ने एक बहुत गंभीर बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम हर बूथ पे 370 अतिरिक्त वोट लाएंगे और इस तरह 370 सीटें आ जाएंगी। एक बात बताइए, देश भर में 11-12 लाख बूथ होंगे, 10 लाख मान लीजिए, तो 370 वोट का मतलब हुआ 37 करोड़ अतिरिक्त वोट। 23 करोड़ वोट मिले थे 2019 में भारतीय जनता पार्टी को, तो 37 और 23 हो गए 60 करोड़ वोट। 96 करोड़ कुल मतदाता होंगे 2024 के चुनाव में, और अगर 70% मतदान भी हुआ तो 67 करोड़ लोग मतदान करने जाएंगे। तो प्रेम शुक्ल जी के मुताबिक इन 67 करोड़ लोगों में से 60 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे कुल मिलाकर, और बाकी सब 7 करोड़ में निपट जाएंगे। जय हो, धन्य हो प्रेम शुक्ल जी, आपका गणित। बस आपने एक जुमला फेंक दिया कि 370 वोट प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर बूथ पे अतिरिक्त मिल सकते हैं क्या? 37 करोड़ अतिरिक्त वोट, 23 करोड़ पुराने, तो 60 करोड़ वोट, तो 370 सीटें वैसे तो आ नहीं रही। कृपा करके इस देश के मतदाताओं को, इस देश की जनता को इतना मत बरगलाइए कि उन्हें लगे कि आप तो 370 अतिरिक्त वोट लेके आ जाएंगे। पहले अपने गणित को सुधारिए। यही आपकी समस्या है कि आप सुबह से शाम तक एक रेटोरिक क्रिएट करते हैं, उसकी बुनियाद में नहीं जाते। आप ये भी नहीं सोचते कि ये सब कहना कितना सही है और कितना गलत है। तो कम से कम ये जो बनावट का, पाखंड का, ढोंग का, कपट का दौर चल रहा है पिछले 1 दशक से, अब तो कृपा करके इस पर पूर्ण विराम लगाइए। दिक्कत है, भाटी जी से लेके राजेश गुप्ता जी से लेके पंकज शर्मा तक सबको ले आइए। मैं सबसे पूछता हूं, बीजेपी की दिक्कत में बीजेपी से पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं आपकी सीट कहां से आ रही है? भाटी जी से पूछा, भाटी जी ने बोला ऐश्वर्या टोको मत। मैं बता रहा हूं पूरे देश में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन एक शब्द ये नहीं बोला कि आपकी सीटें कहां से आ रही। आप बाबा को कहां से हरा रहे हो, या आप मोदी को कहां से हरा रहे हो? बनारस से जीत रही है क्या समाजवादी पार्टी? पूछ रहा हूं आपसे। नहीं बोले नहीं। देश में सब कुछ गलत चल रहा है ऐश्वर्य, लेकिन इलेक्शन तब भी मोदी जीत जाता है। यही चीज मैंने राजेश गुप्ता जी से पूछी, नहीं दिल्ली में है, पंजाब में नहीं है। तो मैं ये मान लूं कि दिल्ली वालों को आप गुमराह कर रहे हैं या फिर पंजाब वालों को कर रहे हैं? राजेश जी आ रहा हूं। पंकज शर्मा जी से पूछा कांग्रेस कैसे, नहीं ये मत पूछो कि हम कहां से जीत रहे हैं, हम बताएंगे कि मोदी की नहीं बढ़ रही है। आ रहा हूं भाटी जी, आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, डोंट वरी, सबके पास गया ना। लेकिन अनंत विजय जी नहीं बोले, उनकी सुन लूं, उसके बाद आता हूं। सत्य प्रचार भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता। ओह पंकज जी, आई एम आस्किंग यू, आप बता दीजिए। मेरे को तो आप बना रहे हैं, आप तो हैं, आप तो रहे हैं कमलनाथ जी के क्लोजेस्ट एड। आप बताइए ना कहां से आ रही है, चलिए आप बता दीजिए। कांग्रेस के बारे में एक शब्द आपने बोला, पूछिए। भाटी जी ने एक शब्द समाजवादी पार्टी के लिए बोला, राजेश सबको बीजेपी इसके लिए। अरे इट्स अमेजिंग भाई, जनता भी दे, समझिए इस गणना के लिए देखिए आपके कहने से यार एक सेकंड अनंत विजय जी प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। अनंत विजय जी, एक बार पंकज जी कुछ बोल लें या एक बार मैं कुछ बोल लूं, उससे ना कोई इलेक्शन जीतता है ना कोई हारता है। मैं पूछ रहा हूं समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी से, आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस का कांग्रेस से। सबको बोलना है देश में सब गलत है, बीजेपी की नहीं आएंगी 370, चलो मान लिया नहीं आएंगी, अपनी तो बताओ। अपने बारे में कोई बात नहीं करता। दिस इज द न्यू, ये एक अलग टेंजेंट है सारी पार्टियों के प्रवक्ताओं का। जैसे एक वो शहजाद ने आदत डाली है बिल्कुल, मतलब ऑडियो वीडियो दिखाने की, ये एक नई आदत है। दूसरे के बारे, अपने बारे में कोई बताता नहीं है। मैं कैसे जीत रहा हूं कोई नहीं बताता। अनंत विजय जी, ऐश्वर्या जी, जब आ रहा हूं, राजेश जी आ रहा हूं, जब आप खुद पर विश्वास नहीं, पंकज जी आ रहा हूं, थैंक यू। अनंत विजय जी बोल रहे हैं, जब आपका टाइम था तब। पंकज जी रुकिए, मैं ये कह रहा हूं, जब खुद पर भरोसा नहीं होता तो दूसरे की वैशाखी का सहारा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी बात करने की बजाय, और मैं तो अभी भाटी जी की मैं बहुत सम्मान करता हूं, भाटी जी की आशावादिता देखकर मैं चकित हूं। भाटी जी ने जिस प्रकार से एनडीए को 150 सीटें दी हैं, मैं तो बहुत, मतलब अगर ऐसा चमत्कार वो हो पाता, काश, तो मैं तो भाटी जी को सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषक मान लेता। लेकिन क्या है कि उनके साथ साथ जो बातें, वो अगर इसको आंकड़ों के साथ बताते कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 30 सीटों, तो उसको कैसे मान लिया जाए कि भाटी जी
मुझे लगता है कि जब तक आप आंकड़े नहीं बताओगे भाटी जी, तब तक हम आपकी बात को आशावादिता के समझते रहेंगे। आप बताओ तो सही कि बिहार में आप इतनी सी, अच्छा चलो बिहार मत बताओ, आप उत्तर प्रदेश तो बता दो कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। अभी तो 2 या 3 से आगे बढ़ नहीं पा रहे लोग, जो जितने भी समीकरण आ रहे हैं या जितने भी आंकड़े आ रहे हैं। तो खैर ये सब चीजें अगर हम छोड़ भी देते हैं, तो भाटी जी जैसे संजीदा आदमी जब 150 की बात करते हैं, तो कम से कम हमें विचार करने योग्य ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, एक देनी चाहिए। दूसरी बात, अनंत विजय जी रोक रहा हूं, अनंत विजय जी वापस आ रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, एक मैं अपने रिपोर्टर के पास जा रहा हूं। विशाल और गणेश दोनों है मेरे पास। कौन इस समय कनेक्टेड है, अगर पीसीआर मुझे बता दे। गणेश ऑन एयर लाइव, गणेश बताया जा रहा है किसी भी समय बीजेपी की पत्रकार वार्ता हो सकती है और पहले लिस्ट आ सकती है। गणेश जी, गणेश फुल फ्रेम, थैंक यू। आप कहां हैं इस समय? ऐश्वर्य, जिस तरीके से जो बातें पता चल रही है, मैं बीजेपी मुख्यालय के अंदर मौजूद है। आने वाला समय यानी अभी से लेकर अगला 24 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी बीजेपी अपनी सूची जारी कर सकती है, और जो बातें पता चल रही है कि चरणबद्ध तरीके से भी सूची जारी कर सकती है। और पहली सूची में महत्वपूर्ण नाम होगा, जिस नाम को हम सभी को इंतजार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमारे जो सूत्र, हम कुछ अभी विशेष बात हुई उनसे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो पहली सूची होगी उसमें बड़े नाम होंगे, और यह भी हो सकता है कि चरण के बाद सूची जारी की जाए। और पॉइंट टेकन गणेश, दोबारा आता हूं, आप अपनी नजर बनाए रखिए, जैसे लिस्ट आएगी मैं वापस आऊंगा। अनंत विजय जी अपनी बात खत्म कर रहे हैं, उसके बाद सबके पास आ रहा हूं एनी कमेंट्स के लिए। जी अनंत विजय जी अपनी बात खत्म कर लीजिए प्लीज, थैंक यू। अनंत जी, मैं बस सिर्फ ऐश्वर्य जी, मैं इतना कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार की बातें लोग बैठ के यहाँ कर रहे हैं, और जो मुद्दे ये बता रही है, सारे मुद्दे 5 राज्यों के विधानसभा के समय में भी गिनाए गए थे। दरअसल उनके पास विरोध के गिनाने के मुद्दे भी नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक आपके पास मुद्दे नहीं होंगे, या और यही सारे लोग, जितने लोग आज हम पैनल में बैठे हैं, सब लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी को जितवा रहे थे, और बड़े बड़े दावे के साथ जितवा रहे थे। और अगले दिन से कांग्रेस जब हार गई, तो अब कांग्रेस पार्टी में पता नहीं किस किस को पता, कुछ लोग तो कांग्रेस के राजेश गुप्ता जी को ले और बन गए, कुछ लोग कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि जब तक आपके पास आंकड़े ना हो, जब तक आपके पास मुद्दे ना हो, जब तक आपके पास कारण ना हो, जब तक आपके पास वजह ना हो, सिर्फ अपनी विंस और फैंसी के आधार पर अगर आप कह देंगे, तो जिस प्रकार से आपकी पार्टी की साख खींचती चली गई, उसी प्रकार से प्रवक्ता के तौर पर आपकी साख पर भी थोड़ा बहुत प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ही लगेगा। जवाब ले रहा हूं सर। प्रेम जी आ रहा हूं, राजेश गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी और राजेश गुप्ता जी 1 वर्सेस 1। जी राजेश जी, देखिए मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा, प्लीज आप मुझे एक साथ देने दीजिएगा। पंजाब में आपने कहा कि हम इकट्ठे होकर क्यों नहीं लड़ रहे कांग्रेस और हम। पहले नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी है, अभी जो चुनाव हुए, दूसरे नंबर की कांग्रेस है, तीसरे पे अकाली है, चौथे पे भाजपा है। अब पहले नंबर के दूसरे नंबर की पार्टी एक हो जाए चौथे नंबर पार्टी के खिलाफ, कैसी बातें करते हो, क्या जरूरत है? भाजपा में है ही नहीं, वह नाम निशान नहीं है। अब आ जाओ दिल्ली पे, आपने कहा कि क्या मुद्दे होंगे, बड़ा सिंपल मुद्दा है। हमारे पास 62 एमएलए हैं, उनके पास में एक एक्सेसिबिलिटी रही है, लोगों की, लोग मिलते रहे हैं, बात करते रहे हैं, हर मुद्दे पे लोगों के साथ खड़े रहे हैं, और सातों सांसद गायब हैं। दिल्ली का एक भी मुद्दा संसद में नहीं उठा, इसीलिए उनकी टिकट कट रही है, क्योंकि मोदी जी जानते हैं ये दोबारा नहीं जीत सकते। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर दिल्ली में सांसद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जीतते हैं, इंडिया गठबंधन के, तो वो जनता के बीच में रहेंगे जैसे विधायक रहते हैं। बड़ा सिंपल सा मुद्दा है, और हमें ये लगता है कि हमारी पार्टी को लगता है कि यही मुद्दा दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा काम आएगा, क्योंकि सांसदों को लोगों ने देखा नहीं है 7 साल, न दुख में, न सुख में, न काम में। बहुत सिंपल सी बात है। तो जो आपने सवाल पूछा कि मैंने वो जवाब नहीं दिया, मैं तो आपको बार बार जवाब दे रहा हूं कि दिल्ली में वो सांसद बदल ही इसलिए रहे हैं, कैंडिडेट जो नहीं ला रहे हैं, क्योंकि उनको नए पुराने कैंडिडेटों को मालूम है कि वो हार जाएंगे।